में कोरोना केस में 10% के उछाल। आज सामने आए 37,379 नए मामले। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 192 मरीजों की पुष्टि। कुल मामले हुए 1892। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। घर में खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। सीएम अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर से ही दिल्ली से बाहर थे। कल ही देहरादून से वापस लौटे हैं केजरीवाल। 5 जनवरी को गोवा के पणजी में केजरीवाल की होनी है तिरंगा यात्रा, लेकिन अब यह तिरंगा यात्रा की जा सकती है स्थगित। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट ओमिश्योर को आईसीएमआर से मिली मंजूरी। टाटा ने तैयार की ओमिश्योर किट। ठाणे के भिवंडी में एक आश्रम स्कूल में कोरोना विस्फोट। एक आश्रम स्कूल के 28 छात्रों और 2 स्टाफ सदस्यों सहित 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन के मामलों के मद्देनजर बदला प्रोटोकॉल। बीएमसी ने बिल्डिंग सील करने के प्रोटोकॉल में किया संशोधन। सर्कुलर के अनुसार 20% मरीज आए तो सील होगी पूरी बिल्डिंग। लोगों को सख्ती से प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट। कॉलेज के 100 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव। तिहाड़ जेल में 2 कैदी और 6 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा गया। फिलहाल किसी की भी हालत गंभीर नहीं। मुंबई में लोगों को नहीं कोरोना का डर। दादर बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। रेड अलर्ट की ओर बढ़ रही है दिल्ली, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। लोग नहीं लगा रहे मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। मुंबई से गोवा पहुंचे क्रूज में 2000 यात्रियों की हुई कोविड जांच। 66 लोग मिले कोरोना संक्रमित। लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले के मामले को देख रहे जज एसके शशि कोरोना संक्रमित। टली सुनवाई। अब 6 जनवरी को होगी सुनवाई। जीतन राम मांझी के घर फूटा कोरोना बम। पूर्व सीएम और उनके परिवार समेत 18 लोग हुए संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई आपात बैठक। स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का लिया जा सकता है निर्णय। कर्नाटक में भी कोरोना से हालात हुए गंभीर। सीएम बोम्मई ने आज महामारी के जारी प्रहार पर हाई लेवल मीटिंग करने का लिया फैसला। बिहार में भी ओमिक्रॉन और कोरोना से उपजे हालात पर होगी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। ओमिक्रॉन पर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। लैब में आइसोलेट किया गया नया स्ट्रेन। देश में पहले दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के अब तक 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ट्वीट। बोले भारत के टीकाकरण अभियान में एक और उपलब्धि है। पीएम मोदी ने भी टीका लगवाने वाले किशोरों को दी बधाई। कहा आज हमने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। झारखंड में लगा मिनी लॉकडाउन। स्कूल, दुकान से लेकर धार्मिक स्थल तक पर पाबंदियां। रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तेलंगाना के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 18 से 16 जनवरी तक अवकाश घोषित। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया फैसला। आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारकों की टिकट बिक्री बंद। स्मारक देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को अब ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना। अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 4099 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की हुई मौत। राजधानी में संक्रमण दर 6.46%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,877 नए मामले सामने आए। पिछले एक दिन में 11 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना विस्फोट। पिछले एक दिन में यहां 6,078 नए केस आए और 13 मरीजों की गई जान। बंगाल में कोरोना संक्रमण दर 19.59% तक पहुंच चुका है। पंजाब में भी पिछले एक दिन में 419 नए केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के हालात पर आज डीडीएमए की अहम बैठक। वर्चुअल मीटिंग में नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा होगी। दिल्ली, नोएडा, आगरा समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी। एसीई ग्रुप दिल्ली एनसीआर में बड़े बिल्डरों में गिना जाता है।
कुछ दिन पहले ही कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी, मिला था कुबेर का खजाना। पीएम मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे। पीएम दोनों राज्यों को 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात। मणिपुर में पीएम 1850 करोड़ की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 2950 करोड़ की 9 परियोजनाओं की नींव रखेंगे। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे की नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का लोकार्पण करेंगे पीएम। विद्या ज्योति स्कूलों के परियोजना मिशन को भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री बराक नदी पर 75 करोड़ की लागत से बने इस्पात पुल का लोकार्पण करेंगे। ये पुल इम्फाल से सिलचर को जोड़ेगी। सीएम योगी आज फिर पश्चिमी यूपी को देंगे कई सौगातें। अलीगढ़ सहारनपुर जिले में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी अलीगढ़ को 113 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। कासिमपुर पावर हाउस 660 मेगावाट प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री नवाब सिंह चौहान ग्रामोद्धार इंटर कॉलेज में छात्रों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटेंगे। सीएम अलीगढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। देवबंद में योगी की एक बड़ी जनसभा होगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज मुरादाबाद दौरा। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुरादाबाद के कुंदरकी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का होगा आयोजन। लोगों को उनके वोट की अहमियत बताएंगे ओवैसी। यूपी में आज से कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन। राज्य के हर जिले के मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस गरीबों के पैसे पर कथित तौर पर डाका डालने वाली कंपनियों को लेकर योगी सरकार की चुप्पी पर उठाएगी सवाल। आज बरेली में कांग्रेस की मैराथन दौड़ का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लड़कियों के शामिल होने की उम्मीद। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत दौड़ लगाएंगी लड़कियां। मैराथन दौड़ की विजेता को दी जाएगी स्कूटी। बरेली की रैली स्थल पर जुटे कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर बोला सियासी हमला। बीजेपी को बताया महिला विरोधी। यूपी में बीजेपी आज से लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। मंत्री सांसद विधायक दरवाजे पर देंगे दस्तक। लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत मंत्री विधायक सांसद और पार्टी के पदाधिकारी खुद 6,50,00,000 लाभार्थियों तक जाएंगे। यूपी सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में लोगों को बताएंगे। बीजेपी नेता सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मिलेंगे। लाभार्थियों को चंदन कुमकुम लगाकर वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही सेल्फी भी खिंचवाएंगे। आज से यूपी के 7 और शहरों में दौड़ेगी ईसीटी बसें। मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और आगरा में ईसीटी बसों का संचालन होगा शुरू। सीएम योगी ईसीटी बसों का वर्चुअल करेंगे लोकार्पण। अब यूपी के 12 शहरों में दौड़ेगी ईसीटी बसें। दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष अनु अस्थाना ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर जरूरतमंदों को बांटे 100 कंबल। एसआई नरेंद्र सिंह रावत और एसआई कपूर सिंह रौतेला की देखरेख में बांटे गए कंबल एक गैर लाभकारी संगठन है दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण समिति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 1971 में भारत पाक युद्ध में हिस्सा लेने वाले वाइस एडमिरल एसएस शर्मा का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हाल ही में दिल्ली के आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में एसएस शर्मा ने लिया था हिस्सा। 1 दिसंबर को मनाया था अपना 100वां जन्मदिन। एलएसी पर चीन ने 60,000 सैनिकों का किया जमावड़ा। भारत ने भी लद्दाख में बढ़ाई सेना। नीट पीजी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। केंद्र ने दाखिले में आ रही अड़चन दूर करने का किया अनुरोध। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई भारी हिमपात। जगह जगह बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर का खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन लगातार भारी बारिश और बर्फबारी होने पर अलर्ट। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर होगा हिमपात। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पर हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में बदला मौसम। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार। आज भी जहरीली है दिल्ली की हवा। AQI 369 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज।
दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज। कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 5 से 6 जनवरी को बारिश के आसार। उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। ठिठुरन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। लखनऊ में सुबह से ही आसपास के इलाकों में कोहरा बना हुआ है। तापमान 3 डिग्री तक जाने की उम्मीद। प्रयागराज में घने कोहरे और ठंड के बीच यात्रियों को हो रही है दिक्कत। शीतलहर से ठिठुरन का सितम जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में माल रोड पर शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन। कार्निवाल में हिस्सा लेने दूर दूर से सैलानी पहुंचे। 3000 से ज्यादा महिलाओं ने किया लोक नृत्य। दिल्ली में महिला सुरक्षा बल ने दिखाया शानदार कारनामा। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपना बल दिखाने की तैयारियों में जुटी। तैयारियों में लड़कियों ने बाइक चलाई तो कभी चलती बाइक पर खड़े होकर कारनामे दिखाए। सैकड़ों की संख्या में महिला सुरक्षा बल हुई शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में एम्स का निर्माण कार्य जारी। 221 एकड़ जमीन पर 1828 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये तैयार। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कुहासे के कारण एक तेज रफ्तार ट्रक गश्त कर रही पुलिस जिप्सी पर चढ़ गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता रीता यादव को मारी गई गोली। रीता ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर काला झंडा दिखाया था। लखनऊ वाराणसी बाईपास पर हुआ गोलीकांड। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर हुए फरार। रीता की हालत नाजुक। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। घर के दीवार को गिराया। दबंगों की दीवार गिराने, मारपीट और गाली गलौज का ये वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के भरतपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने स्कूल मालिक पर चलाई गोली। गोली से स्कूल मालिक की पत्नी घायल। फौजी की बेटी को स्कूल टीचर ने कुछ दिनों पहले मारा था थप्पड़। होमवर्क पूरा नहीं करने पर की थी पिटाई। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब पार्टी करने वाले 3 युवकों को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। टॉयलेट में हो रही थी पार्टी। दक्षिण अफ्रीका के संसद में लगी भीषण आग। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के मिसिसिपी में नए साल की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। यूके की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड पुरस्कार से किया सम्मानित। कोरोना से लड़ाई का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों को भी दिया पुरस्कार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के साथ हुई बेअदबी। लोगों ने प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। अफगानिस्तान में शराब बंद होने पर तालिबान ने दिखाई सख्ती। काबुल में तालिबानियों ने 3000 लीटर शराब नहर में फेंकी। वॉशिंगटन में बर्फीले तूफान से आपातकाल की स्थिति बनी। भीषण बर्फबारी से पूरा वॉशिंगटन सफेद चादर में लिपटा नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारी बर्फबारी के बीच होल से जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटे। बर्फीले तूफान के बीच मुश्किलों से प्लेन को उतरते देखा गया। एप्पल कंपनी के $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हुई। दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्रॉस करने वाली कंपनी बनी एप्पल। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप को भेजा समन। टैक्स वक्त पर ना चुकाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान की कार पर चली गोलियां। रहम खान ने ट्वीट कर दी जानकारी। सारा अली खान ने नए साल पर नए रेजोल्यूशन का बनाया वीडियो। वीडियो में फियरलेस अनबीटेबल अवतार में दिखी सारा। अंकिता लोखंडे ने करणवीर बोहरा के साथ बनाया स्लो मोशन डांस वीडियो। वीडियो में अंकिता करणवीर ने दिए बेहतरीन एक्सप्रेशंस। नेहा शर्मा ने बर्फीली वादियों में बनाया मजेदार वीडियो। वीडियो में स्नो का लुत्फ उठाती दिखी नेहा। टोनी कक्कड़ ने नए साल के मौके पर स्विमिंग पूल में बनाया वीडियो। वीडियो में पानी के अंदर गिरते दिखे टोनी कक्कड़। गायिका श्रेया घोषाल ने अपने बेटे के साथ बनाया फनी वीडियो। वीडियो में बेटे को हंसाती दिखी श्रेया। ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की सीएमडी बनी अलका मित्तल। ओएनजीसी की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी अलका मित्तल। दूसरे दिन शेयर बाजार में आई तेजी। निफ्टी 17,700 के पास। सेंसेक्स में 59,500 का उछाल हुआ। आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन को दी मंजूरी। 2,000 रुपए तक कर सकेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन।